घटना कल घटी है विष्णु घाट पीपलकोटी परियोजना में, तो उसमें जो है लगातार बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है, पत्रकार लोगों से भी बात हो रही है। तो उसमें सबसे चिंताजनक बात यह है जो दर्ज की जानी चाहिए कि हादसे के जो है इतना लंबा समय गुजर गया। अगर कल शाम 6:30 बजे वो घटना हुई है और अब तक जो है लगभग आप लगाइए कि 18 घंटे से ज़्यादा उसमें हो चुके हैं, और अभी तक जो है प्रशासन या कंपनी का जो मैनेजमेंट है या वहाँ जो काम कर रहे जो कार्यदायी संस्था है, टीएसडीसी के लोग हैं, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वहाँ अंदर जो है कितने लोग हैं। अभी मैं मुख्यमंत्री जी का भी बयान हमने देखा तो उनसे पत्रकारों ने लगातार ये पूछा 2 बार 3 बार कि कितने लोग वहाँ अंदर हो सकते हैं, कितने लोगों का रेस्क्यू हो गया है। तो वो जो है 19 लोग कह रहे हैं कि बाहर निकाल लिए गए हैं और 2-3 लोग अंदर हैं, लेकिन अलग कोई दूसरा सूत्र कुछ और कह रहा है, जो मजदूर है वो कुछ और कह रहे हैं, और अभी तक हमारे पास कोई निश्चित संख्या इसकी नहीं है। और ये अपने आप में बड़ा अफसोसनाक है। उत्तराखंड में लगातार जो है सुरंगों में हादसे हुए हैं, चाहे वो सिलक्यारा का मामला हो, चाहे तपोवन विष्णु घाट परियोजना का मामला हो, चाहे ऋषिकेश के पास जो है वो रेलवे की सुरंग का मामला हो, और सब जगह हमने ये पैटर्न देखा है कि हमारे पास जो है प्रॉपर कोई सूचना नहीं होती। आप रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और रेस्क्यू में जो है आपको ये नहीं मालूम है अभी तक कि कितने लोग, तो किस तरह से आप रेस्क्यू कर रहे हैं। तपोवन वाली घटना में तो जब 2021 में हुआ तो हमने देखा कि 3 दिनों तक जो रेस्क्यू करने वाला थे आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम एजेंसीज, वो 3 दिन तक जो है टीवी के पर्दे पर ये ड्रामा करते रहे कि हम रेस्क्यू कर रहे हैं, और 3 दिन बाद पता चला कि उनके पास तो सुरंग का जो है नक्शा तक नहीं है, टनल में अंदर कहाँ लोग फंसे हैं, कितने लोग फंसे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं। और टीवी पे चल रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बिल्कुल धुआंधार तरीके से चल रहा है। तो जो है और लगातार ये हादसे हमने देखे। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि अभी मेरी जो भूवैज्ञानिक हैं प्रसिद्ध डॉक्टर नवीन जुयाल साहब, उनसे बातचीत हुई, बल्कि मैंने उस बातचीत का कुछ रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, वो जारी हुई है। तो उनसे भी बातचीत जो हो रही थी तो उन्होंने जो है 2009-10 में वहाँ अध्ययन किया। हम लोग भी वहाँ लगातार उनके संपर्क में रहे और ये बिल्कुल पहले से ही अनुमान था कि वहाँ इस तरह की घटना हो सकती है। 2009-10 में भी उस टनल में, जबकि वो टनल तब बनी नहीं थी, तब उसकी खुदाई जो है शुरुआती चरण में थी, उस समय भी वहाँ पानी का रिसाव हुआ। जो ये टीआरटी है, टीआरटी का मतलब ये हो गया जो टेल रेस टनल है, यानी कि जिससे जो है जब बिजली मतलब वो जो टरबाइन से पानी जो बाहर निकलता है वो पानी वहां से जाना है। तो उस टीआरटी में पहले भी रिसाव हो चुका, और वो जो है पूरी जो चट्टान है वो चूना पत्थर जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, उस तरह की पूरी चट्टान का वो पूरा वो इलाका है जो कि पानी को सोखता भी है और पानी इस तरह से उसमें से निकलता भी है। ये अब जो घटना हुई है जिस तरह की 2009 में जब हुआ तब टनल बनी नहीं थी, अब तो टनल पूरी बन चुकी है लगभग। यानी कि टनल बनने का मतलब ये हुआ कि टनल में सीमेंटिंग हो चुकी है, यानी कि उसको पैक किया जा चुका है। जब सुरंग बनाने में विस्फोट किए जाते हैं तो विस्फोट के बाद जो लूज गिरता है, मटेरियल गिरता है, मलबा गिरता है, उस मलबे को ऊपर से थामने के लिए, उसको रोकने के लिए पूरी सीमेंट की पाइलिंग की जाती है, पूरा सीमेंटेड उसको कर दिया गया है। अब जब सीमेंट हो गया है, उसको पूरा पैक कर दिया गया, उसके बाद यह हादसा हुआ है। और जिस तरह के वो मजदूर कह रहे हैं कि बड़ा विस्फोट वहां हुआ, बहुत बड़ी आवाज हुई और उसके बाद ये पानी आया है। तो इसका मतलब वो जो चट्टान है, जो पूरी चूने की और खड़िया की चट्टान है, उसमें जो है जो नया ताजा बारिश का पानी गया है, और पुराना जो उसमें जो उसकी कैविटीज में पानी रहा होगा उसमें रिएक्शन होकर के और ये विस्फोट हुआ है। कहीं उसको रास्ता मिल गया, कहीं कोई वो मिल गया और उसने फिर उसको तोड़ दिया, और पूरे सीमेंट के जो किया गया है उस टनल में उसको भी तोड़ता हुआ वो हजारों लाखों लीटर पानी आया है। क्योंकि जिस तरह से वो बता रहे हैं कि भाई 1 किलोमीटर तक पानी है पूरा, और वहाँ कई लोग जो है दब गए हैं नीचे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाई उनके पास तो नाव भी नहीं है कोई ऐसी जाने के लिए, वो ड्रम को बांध करके किसी तरह अंदर जा रहे हैं। तो ये तो सुरक्षा के वहाँ इंतजाम है, ये तो आपकी जो है आपदा प्रबंधन चल रहा है, और अभी तक आपको निश्चित संख्या पता नहीं कितने लोग उसमें हुए हैं हादसे में। और ये जो टीएसडीसी की टनल है, टीएसडीसी की जो प्रोजेक्ट है,
इस पर जो है रोक लगाने की बात तो 2013 के बाद जब जो है हाई पावर कमेटी बनी उसने सिफारिश की थी, बंद भी रही परियोजना काफ़ी समय तक, वर्ल्ड बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया। ये सब भी होता रहा, लगातार इस पर सवाल उठते रहे, क्योंकि पूरा इलाका बहुत सेंसिटिव जोन है, बहुत संवेदनशील इलाका है, और जिस तरह से अंधाधुंध विस्फोटकों के जरिए बन रहा है, तो उसमें ऐसे हादसे की वो संभावना तो थी और पहले भी लगातार होते रहे। अभी तो ये टीआरटी में हुआ है, उससे पहले जो हेडरेस एचआरटी है वहाँ ये हादसे हो चुके हैं, वहाँ ऐसी घटनाएं, पानी का रिसाव, पत्थरों का गिरना, टनल में मलबे का आ जाना, ये सब घटनाएं होती रही हैं। तो ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो है, जो मुख्य बात ये भी है कि इतनी सारी चेतावनियों के बाद, इतने सारा उसके बाद भी, और जब ये हमारी 2021 में तपोन वाली जो परियोजना है एनटीपीसी की, उसमें जब हादसा हुआ और 200 से ज़्यादा लोग जब मर गए, तो उसमें ये सवाल उठा कि भाई आप जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाइए, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कीजिए, फलां कीजिए। तो वो तो हमने देखा कि वहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम किस तरह का लगा, वो कोई काम करता नहीं है, जो लगा भी है ऋणी में, है ना। और उस हादसे के बाद ये हुआ था कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम वहाँ दिखाई दे रहे हैं। मजदूर जिस तरह से कह रहे हैं कि वहाँ तो जो कल हादसा हुआ उससे पहले ही से लूज गिर रहा था टनल में, उससे पहले से ही वहाँ जो है इस तरह की संभावना थी कि भाई ये कुछ हो जाएगा। और मजदूरों ने कहा भी वहाँ गार्डर आप लगा दीजिए, गार्डर मतलब लोहे के जो है बड़ा, वो आप अगर उसको लगा देंगे तो शायद उससे बच जाए। भले जिस तरह का हादसा हुआ है तो उसमें हमको तो नहीं लगता कि किसी गार्डर से उससे ये रुकता, लेकिन इसका मतलब ये है कि ऐसे हादसे की संभावना थी तो आपको काम बंद कर देना चाहिए था, ताकि आप इतने मजदूरों की जान के साथ नहीं खेलते, उनको जो है रिस्क में नहीं रखते उनकी जान। लेकिन हम देख रहे हैं कि परियोजना के जो प्रबंधक हैं, ये बनाने वाले लोग हैं, उनको लोगों की जान से, उनके जीवन से कोई मतलब नहीं है ना। तो रात दिन काम चलाते रहो और ये सब करते रहो और लोगों का जीवन खतरे में डालते रहो। और अभी भी जब कोई हादसा हो जा रहा है, मतलब पहले होना तो ये चाहिए कि ऐसे हादसे हो ना, उससे पहले हम सावधान रहें, उससे पहले बचाव की हमारे पास इंतजामात रहें, वो तो हमारे पास है नहीं। लेकिन जब हादसा हो जा रहा है तब कैसे इससे बचाव हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित किया जा सके, उसकी भी जो स्थिति है कि आपके पास नाव नहीं है, बोट नहीं है, कोई ऐसे लोगों को बाहर निकालने के वो नहीं है, और जो हैं भी आपने जो भेजा भी वो सब वहीं डूब गया पानी में। तो कुछ लोग तो रिस्क लेकर के अपना बचाव करके आ गए और बहुत सारे लोग वहाँ अंदर ही फंसे रह गए। और 7 से ज़्यादा लोग जो है, 7 लोगों की तो बॉडी मिल गई है, लेकिन अब हमको अंदर पता नहीं कितने लोग और हैं। अब उनका जीवन तो बचता नहीं, क्योंकि इतना पानी वहाँ है तो उसमें जो है जीवन की संभावना तो कम है। लेकिन जो है, जो सरकारें हैं, जो इस पर नियंत्रण रखने वाले लोग हैं, जिनको इसकी पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिसको इसकी देख रेख करनी चाहिए, उन एजेंसियों की भी जो लापरवाही है वो हम यहाँ देख रहे हैं। और टीएचडीसी तो खैर बदनाम कंपनी है, हम तो जानते हैं उसको, टिहरी जिन्होंने डुबाया, और उसके बाद वो हेलंग वाला भी हम लोगों ने देखा किस तरह लोगों के घास पर, लोगों के चारागाह पर भी वो कब्जा करने, फिर उसके बाद हम लड़े उसमें, वो घास वाले इंसिडेंट में, और फिर उनको पीछे लौटना पड़ा। मकिंग का जो है, मक डंपिंग वाला जो मामला है, उसमें कहीं भी वो जो है नदी में अपना मक गिराते रहते हैं। ये सारी लापरवाहियाँ वहाँ होती रहती हैं। समय समय पर ये सवाल लोग उठाते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर इन पर जो है नियंत्रण रखा जाता, इन पर ध्यान दिया जाता, तो ऐसे हादसों से हम बच सकते थे, लेकिन ये होता नहीं है। तो इसलिए अभी तो यही कहा जा सकता है कि भाई जो लोग वहाँ, जिनको हताहत हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनका मुआवजा वगैरह जो है ठीक से उनको मिलना चाहिए, उनको ठीक से राहत दी जानी चाहिए, और भविष्य में ऐसा हादसे न हो इसके लिए इन कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये जो मजिस्ट्रेटी जांच वाँच की बात है तो सब बकवास बात है ना, वो सब हम देखते रहे हैं। कमिश्नर की जांच का कुछ नहीं होता, मजिस्ट्रेट क्या कर लेगा, डीएम वीएम तो सब उनकी जेब में होते हैं। हमने देखा है उस समय जो है वो यहाँ एक डीएम थे, वो टीएचडीसी की पूरी तरफदारी कर रहे थे, बहुत सवाल उस पर उठा, और जब हम टीएचडीसी के प्रबंधक के पास गए तो उसने हमारे सामने, रिकॉर्डिंग है हमारे पास उसकी, वीडियो रिकॉर्डिंग, उन्होंने कहा ऐसे डीएम तो मैं अपनी जेब में रखते हैं। तो इन पे मजिस्ट्रेट की जांच का क्या कोई असर होने वाला है? इस पर तो जो है जन दबाव का ही इस पर असर हो सकता है। और ये जरूर लोगों को, हमको सचेत होना चाहिए, सरकारों को सचेत होना चाहिए कि ऐसी कंपनियों पर सख्त नियंत्रण हो, ताकि लोगों के जीवन से जो ये खेल रहे हैं, लोगों के जीवन को जो है इन्होंने आसान समझ लिया है, और कैसे भी उसको जो है आप लोगों के जीवन से खेल सकते हैं, इस पर कैसे रोक लगे, ये सरकारों को ये नियंत्रण करना चाहिए। और इन हादसों से सबक लेने की ज़रूरत है। उत्तराखंड तो लगातार आपदाओं से जो है ग्रस्त रहा है। हमने परसों देखा तमक में ऐसा हो गया, वहाँ जो है लोगों की खेती तबाह हो गई।
लोगों के जीवन पर वहाँ संकट आ गया है, उनका जो है कहाँ हो जाएंगे, वो 3-3 बार उजड़ चुके हैं वो लोग। तो जो है उसके बावजूद हम जिस तरह से विकास का वो काम कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है हिमालय के लिए। यहाँ की नाजुक जो पारिस्थितिकी है, जो यहाँ का पर्यावरण है, जियोलॉजी है, उसके हिसाब से यहाँ काम होना चाहिए, लेकिन वो हम उससे चेतते नहीं है। ये एक और चेतावनी प्रकृति से हमको मिली है और इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, ये हम ज़रूर कहना चाहते हैं। और जो है अभी तो कोई पता नहीं कितने लोग वहाँ अंदर फंसे हैं, लेकिन इस पर नज़र बनाए रखेंगे और उन लोगों को जो है ठीक से पुनर्वास, उनको जो मुआवजा मिले, सही उनके साथ न्याय हो, जो वहाँ जिनको हताहत हुए हैं, इस पर भी हम लोग नज़र रखेंगे, इस पर भी हम लोगों को रखनी चाहिए। तो यही मैं कहने के लिए आया था, क्योंकि बहुत सारे साथी लोग, पत्रकार लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ क्या हुआ है। तो ये जो है जोशीमठ से 13 किलोमीटर पीछे जो TSDC की परियोजना है उसमें ये हादसा हुआ है, जोशीमठ में नहीं हुआ है। और ये जो है विष्णुघाट पीपलकोटी परियोजना है TSDC की परियोजना। और पिछले जो है अभी तो एक पत्रकार पूछ रहे थे कि 2009 आप बता रहे हैं, तो 2026 चल रहा है, तो अभी तक बनी नहीं। मैंने कहा सारी परियोजनाएं ऐसी हैं, ये NTPC की परियोजना भी 2006 से बन रही है, आज तक बनी नहीं, और लगातार ये हादसे इनमें होते रहते हैं। तो यही सूचना लोगों को पहुंचानी थी, देनी थी, और आगे कोई डेवलपमेंट इसमें होगा, कोई विशेष सूचना हम तक आएगी तो ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। और मैंने जो है अपने फेसबुक पेज पे जो भी सूचना मुझ तक आई है वो, और वैज्ञानिकों की जो राय है या जो मेरे पास लोगों के अध्ययन है, बल्कि अभी मेरे पास डॉक्टर जुयाल का पेपर भी उन्होंने भेजा है जो उन्होंने जोशीमठ के संदर्भ में लिखा है, तो वो भी मैं अभी शेयर करूंगा। तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारी चेतावनियाँ, बहुत सारी बातें उसमें नई उनकी खोज उसमें आई है, उसको भी हम साझा करेंगे। यही बात कहनी थी। धन्यवाद।